श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। और श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा का आज 5वां दिन था और यह कथा 5 दिवसीय कथा थी और यह कथा कोटा राजस्थान में चल रही थी। और 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने 2 नए उपाय बताए हैं। पहला उपाय, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए एक बेलपत्री वाला उपाय बताया है। और दूसरा उपाय है चर्म रोग, जिन्हें चर्म रोग बहुत ज़्यादा हो जाता है और डॉक्टर से या फिर किसी से भी फ़ायदा नहीं होता है, तो उनके लिए एक बेलपत्री वाला उपाय बताया है। तो आज की कथा के 2 नए उपाय हैं, तो आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और कभी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आप महादेव के सच्चे भक्त होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं कि गुरुजी ने हाई बीपी और शुगर का जो उपाय बताया है वो उपाय आपको कैसे करना है। गुरुजी ने ऐसा तो नहीं कहा है कि आप जल लेकर जा सकते हो या नहीं, पर आप ना 1 कलश जल लेकर ज़रूर जाए, क्योंकि भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित तो करना ही चाहिए। तो आप अपनी तरफ से 1 कलश जल लेकर जाए और एक बेलपत्री लेकर जाए। जिन्हें बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, बहुत ज़्यादा शुगर है, तो उन्हें शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से बेलपत्री अर्पित करना चाहिए। तो आपको एक बेलपत्री ले लेना है और उस बेलपत्री को, जो 2 पत्तियां होती है और जो एक ऊपर वाली पत्तियों के बीच में 2 पत्ती और एक ऊपर वाली पत्ती के बीच में जो जगह खाली है, गैप है, वहाँ पर आपको अंगूठे से और पीछे 3 उंगलियों से पकड़कर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और अर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, स्मरण करना है। और फिर थोड़ी देर वहाँ पर खड़े रहिए और फिर थोड़ी देर के बाद में आपको बेलपत्री उठा लेना है, भोलेनाथ से मांग लेना है कि मुझे ये बीमारी है, इस बीमारी के लिए मुझे ये बेलपत्री चाहिए। और फिर बेलपत्री को घर लाकर आप उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खा लीजिए। कभी बहुत ज़्यादा बीपी हाई है आपका या फिर बहुत ज़्यादा शुगर है, तो आप दिन में 3 चक्कर ये बेलपत्री खाइए, तो फिर देखिएगा आपका बीपी ना बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा, आपका शुगर भी लेवल पे हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा, गुरुजी ने कहा है। दूसरा उपाय है, एक महिला का पत्र शामिल हुआ था। उस महिला ने उस पत्र में लिखा था कि मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। सारे डॉक्टर से भी मैंने इलाज करा के देख लिया, हर चीज़ करके देख लिया, पर उसका फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। मुझे ये बीमारी हुई थी कि मैं जहाँ पर भी खुजालती थी वहाँ पर तो पपड़ियाँ आ जाती थी और खून के धब्बे बन जाते थे और इसका इलाज हो ही नहीं पा रहा था। फिर उस महिला से किसी ने कहा कि भोलेनाथ के ऊपर 1 कलश जल अर्पित करो और बेलपत्री खाना शुरू करो, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। तो महिला ने 1 कलश जल अर्पित करा भोलेनाथ के ऊपर और जल झेला उन्होंने, और जल झेल कर उन्होंने उसका आचमन भी किया। और जहाँ पर चर्म रोग हो गया था तो उन्होंने वहाँ पर भी उसे लगाया जल को और एक बेलपत्री खाना आरंभ करी। देखते ही देखते वह बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। आज महिला पूरी तरह से स्वस्थ थी और जो चर्म रोग की प्रॉब्लम थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। तो ये था चर्म रोग का बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको जिस व्यक्ति को भी चर्म रोग से प्रॉब्लम है तो वह ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। गुरुजी ने कहा है कि आप कोई भी उपाय एक बार करके तो देखिए, फ़ायदा होगा इससे। गुरुजी कहते हैं कि प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें कैसा मालूम कि इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो आप एक बार करके देखिएगा। ना ही पैसा लगता है, ना ही ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। तो एक बार प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखिएगा। आज का आखिरी उपाय है, तीसरा उपाय है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई विद्यार्थी या फिर कोई भी व्यक्ति, तो एक बार ये उपाय एक बार ज़रूर करके देखिएगा। बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको इस उपाय के करने के बाद में सफलता ही मिलेगी। उस चीज़ में आप जो भी कर रहे हो आपको सफलता ही मिलेगी। आप मेहनत भी करिए और ये उपाय भी करके देखिएगा, देखना आपको सफलता प्राप्त होगी इस उपाय से। तो इसमें आपको क्या चाहिए, 3 चावल के दाने ले लेना है और 3 फूल ले लेना है। फूल आपको वाइट कलर के लेना है, सफ़ेद कलर के फूल ले लेना है। और आपको 3 फूल और 3 चावल के दाने एक कटोरी में रखकर आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर, दहलीज पर रख देना है। और फिर वहाँ से उठाकर आपको शिव मंदिर लेकर जाना है। आपको वो 3 चावल के दाने और फूल नंदी महाराज को छुआ के आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। फिर देखिएगा आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं ना, आपको सफलता ही प्राप्त होगी। तो ये थे आज की कथा के 3 विशेष उपाय है, नए उपाय थे। तो आप ये तीनों उपाय ज़रूर करके देखिएगा। और गुरुजी की अगली कथा 7 अक्टूबर से
प्रारंभ होने वाली है और यह कथा का विषय है गो-पित्र शिव महापुराण कथा और यह कथा छत्तीसगढ़ में होगी। और दोस्तों इस कथा में गुरुजी बहुत सारी बातें बताने वाले हैं कि गाय को रोटी क्यों देते हैं और जब हम मटका धोते हैं तो उसका थोड़ा सा पानी हम एक कटोरी में रखकर दहलीज पर क्यों रखते हैं, सब कुछ बताएंगे गुरुजी। बहुत सारी बातें बताने वाले हैं अपनी अगली कथा में। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कभी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।